वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का 5.3 यानी चैप्टर जो है 5.3 और उसका सवाल नंबर 4 यानी 4 से आगे आज हम बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को 3 तक बता दिया है, पूरा हल आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में दे दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से? प्रश्न नंबर 4 से। सेम सवाल वही सब है, पीछे जैसे आप लोग लगाए हैं वो उसी टाइप का सवाल आगे भी है आपको, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देके अगर पढ़ लेंगे तो परीक्षा में इसमें से आपको जो भी प्रश्न आएंगे वो छूटेंगे नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न इसमें होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी समांतर श्रेणी आपको दे दिया गया है और इस समांतर श्रेणी का जो योग है वो कितना है? 636 है। योग का मतलब आप लोग जान रहे हैं क्या होता है? यस-यन, जिसको हम लिखते हैं किससे? एस-एन से लिखते हैं। तो यस-यन हमको प्राप्त है, यानी यस-यन हमको क्या है? दिया गया है। तो हल देखते हैं इसका। तो यहाँ पे आपका यस-यन बराबर हो गया 636। फिर देखिए ए बराबर समांतर श्रेणी का जो पहला पद है कितना है? 9 है। फिर डी बराबर देखिए, डी बराबर होता है 17 में से 9 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही तो होता है, डी बराबर सारों अंतर होता है। तो सारों अंतर का मतलब दूसरे पद से पहला पद माइनस करते हैं, जो हमको मिलता है वही हमारा हो जाता है डी। अब हमको मिल गया है ए मिल गया, डी मिल गया, एस एन मिल गया। यन पता करना मतलब कितने पद? कितने पद का मतलब यन, हमको पदों की संख्या हमको पता करना मतलब यन का मान निकालना है। तो यस यन वाले हम सूत्र पे रख देते हैं। तो यस यन का जो फार्मूला होता है उसको पहले देख लीजिए। यस यन बराबर होता है यन बटा 2 2a प्लस यन माइनस 1 और लास्ट में डी। ये होता है यस यन मतलब योगफल। पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, पदों का योगफल पता करने के लिए हमको इस फार्मूले का यूज करना होता है। यानी ये आपका सूत्र है, ये सूत्र है। तो इसी पे रख देते हैं। देखिए 636 है तो एस एन का मान हम 636 लिख देते हैं। बराबर है, बराबर लगाते हैं। यन का मान पता नहीं तो यन बटा हम 2 ही लिखते हैं। फिर देखिए 2a है, a का मान 9 है, 2 गुणे 9 हो जाएगा। प्लस है, यन का मान पता नहीं तो यन लिखते हैं, 1 लिखते हैं और डी इधर लगा देते हैं। डी का मान कितना है? 8 है, तो 8 लिख देते हैं इसकी जगह पे। अब देखिए क्या करना है हमको। 636 सही है ये, बराबर यन बटा 2। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, गुणा कर लेते हैं। ये हो गया आपका 9 दूना 18 प्लस 8 यन माइनस 8, यहाँ 18 है। 9 दूना 18 हो गया, प्लस लगाए 8 से इसमें गुणा हो जाएगा। 8 से यन में गुणा करेंगे 8 यन, 1 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 8 8 और 18 है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 636 बराबर यन बटा 2 और गुणे 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा? 2 9 18 होता है प्लस 2 चौक 8, 4 यन हो गया माइनस 2 चौक 8। 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब ये 2 और ये 2 तो आपका कट गया। आगे देखिए क्या करते हैं। 636 है ये बराबर यन यहाँ पे है ही है, यन देख लीजिए या लिख देते हैं। 9 और 9 में से 4 निकाल देते हैं क्योंकि ये माइनस है तो 5 बचेगा। 5 प्लस 4 यन आपका ये बचा इसके अंतर्गत। फिर देखिए 636 है ये बराबर यन से गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 यन और प्लस 4 यन में यन से गुणा करते हैं तो 4 यन स्क्वायर हो जाएगा, 4 यन स्क्वायर। अब इसको हम अगर सही रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 यन स्क्वायर प्लस 5 यन माइनस 336, 636 सॉरी 636।
बराबर 0 लिख करके हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अब देखिए गुणनखंड करना है इसका, क्योंकि ये तिरपद व्यंजक के रूप का बन गया है तो गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड में देखिए हम इसका नेक्स्ट यहाँ से लगाते हैं। 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब 53 और 48 में इसको तोड़ देते हैं। 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। देखिए ये आपका गुणनखंड हुआ है। गुणनखंड हम आप लोगों को बहुत पहले समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। पहले वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। इसका गुणा कर लीजिए, जो आए उसका अभाज्य गुणनखंड करिए। फिर उसका तालमेल हमको बैठाना है कि बीच वाले पद को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है जिससे घटाने या जोड़ने पर आपका ये वाला पद आए और इसका गुणा करें तो इस गुणनफल के बराबर आए। तो 53 और 48 में ये विखंडित हो जाएगा। देखिए 53 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। और इसका गुणा करेंगे तो इसके और इसके गुणनफल के बराबर आएगा। इसका हम पहले कर चुके हैं तो आप लोगों को बता रहे हैं। तो अब कॉमन इसमें से लेना है हमको। देखिए यहाँ पे n कॉमन लेते हैं, क्योंकि 4 लेंगे तो 53 कटेगा नहीं, तो n लेते हैं तो बचा 4n प्लस 53। और यहाँ पे आपका हम कॉमन ले लेते हैं कितना, 12 माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो 12 चौक 48 प्लस 4n रहेगा। ये 12 चौक 48 4n माइनस 53। अब ये एक ब्रैकेट में n माइनस 12 एक में हो गया और दूसरे में हो जाएगा 4n प्लस 53। अब देखिए यहाँ पे इसका मान निकालते हैं। पहले 4n प्लस 53 बराबर 0 या 4n बराबर 53 माइनस का या n बराबर 53/4। ये अमान्य है। ये क्या है, अमान्य है। ये पद आपका अमान्य है क्योंकि पदों की संख्या जो होगी वो किस में आएगी, पूर्णांक में आएगी, बटा सही में दशमलव में नहीं आएगा। तो ये तो अमान्य हो गया। दूसरा देखते हैं, ये एक पद आपका जो बचा है n माइनस 12, तो n माइनस 12 बराबर कितना, 0 या n बराबर 12 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। n बराबर कितना आ गया, 12। तो पदों की संख्या आपकी निकल आई। यही पदों की संख्या बराबर 12, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो चौथा सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अगर सवाल समझ में नहीं आता है, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में आप लोग लिखिए, हम उसका सलूशन पुनः आपको फिर से समझाएंगे। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को वो सवाल फिर से समझाएंगे। और समझ में आ रहा है तो रिपीट करके 1-2 बार समझ लीजिए अच्छे से। एक बार ना समझ में आए दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, समझ में ज़रूर आएगा। क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि बेसिक से समझ लीजिए पढ़ा रहे हैं हम। छोटा छोटा जो हिस्सा होता है उसको भी आप लोगों को हल करके अलग से बताते हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न देखिए 5वां, कह रहा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए प्रथम पद यानी a बराबर आपके पास है। a बराबर कितना है, 5। a बराबर 5 है। और ये जो है अंतिम पद, यानी अंतिम पद क्या होता है, an होता है। ये an बराबर कितना दिया गया है, 45। और दिया गया योग, योग का मतलब हो गया यस n आपका कितना है, 400 दिया गया है। पहले हम यस n के फार्मूले पे रखते हैं इसको। यस n बराबर n बटा 2 a प्लस यल लिख देते हैं। देखिए यल का मान जो होता है, यल पिछले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया, यल का मान कितना होता है, an। जो an होता है वही होता है यल। तो चाहे al लिखें चाहे n लिखें, दोनों का मतलब एक है। जो यल होता है वही an का मान होता है।
तो इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं कि ये आपका सूत्र है। अब यस यन कितना है 400, तो 400 लिखते हैं बराबर यन का मान हमें पता नहीं है तो यन बटा हम कितना लिखते हैं 2। ए का मान कितना है 5 प्लस यल का मान कितना है 45। देखिए अब ये 2 लाके इधर करते हैं तो 800 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे इधर, इधर भागे इधर गुणा हो जाएगा, बराबर का आएगा। तो ये आपका बचा यन और गुणे 45 5 50। अब ये आपका हो गया 50 यन, यानी 50 यन बराबर 800 या यन बराबर 800 बटा 50। तो कट गया 5 5 3 5 6 30। तो कितना हो गया ये सब मिला के आपका 16, यानी यन का मान आपका निकल आया यन बराबर 16। अब एक चीज़ और पता करना है आपको, यन का मान तो आपका निकल आया जो पूछा गया था पदों की संख्या, तो पदों की संख्या यन बराबर कितना हो गया 16। अब इसमें पूछ रहा है क्या सारोंतर डी का मान पूछ रहा है। तो यल बराबर आपके पास है यल बराबर ए एन, यानी यल बराबर ए एन बराबर होता है क्या ए एन का मान ए प्लस यन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना होता है यही तो होता है। अभी इसी पे हम रख देते हैं। ए एन का मान कितना दिया गया है आपके पास है 45, यानी 45 बराबर ए का मान 5 दिया गया है प्लस यन का मान देखिए आपका 16 आया तो 16 लिखते हैं माइनस 1 और डी का मान पता नहीं तो डी लिख देते हैं। इसको लाके इधर पहले करते हैं तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 45 में से 5 निकल गया 40 बराबर 16 में से 1 निकल गया 15 डी बचा आपका इधर। तो अब यह ऐसे लिख सकते हैं डी बराबर 40 बटा 15। तो 5 या 15 5 8 40, या डी का मान आपका आ गया 8 बटा 3, या थोड़ा सा और सरल कर दें 5 3 दूना 6 2 बटा 3, ये आपका डी का मान हो गया। तो यन का मान निकल आया 16 और डी का मान निकल आया 2 सही 2 बटा 3। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न आप लोग पढ़िएगा किताब से प्रश्न ले लीजिएगा। हम हल आप लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं। कह रहा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो कितने पद हैं मतलब यन पूछ रहा है, इनका योग कितना है मतलब यस यन पूछ रहा है। लेकिन हमारे पास है क्या, हमारे पास जो दिया गया है वो क्रमशः दिया गया है प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है। तो प्रथम पद का मतलब हो गया ए, यानी ए बराबर दिया गया है 17। फिर अंतिम पद दिया गया है, अंतिम का मतलब होता है ए एन का मान कितना 350 दिया गया है। इसके बाद देखिए सार्वंतर यानी डी दिया गया है, डी बराबर कितना है 9। ये इतना पद हमको दिया गया है। अब चलिए हम अपना यन का मान निकाल देते हैं। तो ए एन बराबर या यल बराबर ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी, यही होता है सूत्र। चलिए रखते हैं। ए एन का मान कितना है 350 बराबर ए का मान 17 प्लस यन का मान पता नहीं तो यन माइनस 1 और डी साइड में डी बराबर कितना है 9 है। अब देखिए कितना 17 को लाके इधर माइनस करते हैं, 17 जब माइनस हो जाएगा और इधर 350 में से 17 हमको क्या करना है माइनस करना। तो 300 कितना हो जाएगा ये 309 है, इधर 17 माइनस करते हैं तो 10 निकल जाएगा इसमें से। 350 से 10 निकल गया 340 बचा, 7 फिर निकल गया तो 333 बचेगा। अब 333 ये बचा बराबर इसमें गुणा कर लेते हैं 9 यन और माइनस 9 ये इधर क्या है माइनस है, इधर ले आएंगे
तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचा 342 जुड़ जाएगा इधर आके बराबर 9 यन, या यन बराबर 342 बटा कितना 9 करते हैं। तो 342 में 9 से भाग करते हैं, देखिए कितना आता है 9 तिया 27, 7 बचा 72 हो जाएगा, 9 अठे 72, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या आपका निकल आया कितना 38। यही पूछा था कि इसमें कितने पद हैं, तो 38 पद होंगे सब। अब हमसे पूछ रहा है कि योग कितना है, मतलब यस्यन पता करना। तो देखिए यस्यन बराबर, योग का मतलब यस्यन है, तो यस्यन बराबर होता है यन बटा 2 और ए प्लस यल, जैसा कि अभी हमने आपको सूत्र में बताया इसके पहले वाले सवाल में, ए प्लस यल। ये भी लगा सकते हैं क्योंकि इसका मान जो होता है वही होता है ए एन का मान, तो ए एन का मान इतना होता है, तो यल की जगह इतना अगर रख देंगे तो बड़े वाले फार्मूले से आपका टैली करने लगेगा, मतलब वही सूत्र है, केवल 60 कर दिया गया है। तो यस्यन जो है पता नहीं है, तो यस्यन बराबर यन का मान देखिए आ गया है 38 बटा 2, यन का मान यहाँ 38 निकल आया ना, तो मान रख देते हैं। फिर ए है, ए का मान कितना है 17 और यल का मान कितना है, यल देखिए ए एन बराबर यल होता है, तो उसका मान कितना 350, इसको काट देंगे, यस यन बराबर 19 आएगा, तो 19 हो गया और इसको जोड़ लेंगे तो 60 7 67, यानी हो गया 367, ये हो गया आपका। अब गुणा कर लेते हैं, यस यन बराबर हो जाएगा, इससे इसमें गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 6973। ये है योग, एक आंसर ये हो गया, गुणा कर लेना इतना आंसर आएगा। चलिए अब 60वां सवाल आपका हो गया। अब 7वां सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए, कह रहा उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हमको पता है। तो प्रथम पद मतलब 22 है, कह रहा प्रथम 22 पदों का योग, मतलब हमको पता नहीं है, प्रथम पद भी पता नहीं है, यानी ए का मान नहीं पता है, तो ए बराबर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ए हमको पता नहीं है। इसके बाद देखिए पद कुल कितने हैं, 22 पद हैं, यानी यन बराबर है, यन बराबर दिया गया है 22 और डी बराबर भी आपको मिला है कितना 7 मिला है। 22वां पद मतलब लास्ट का पद जो है, यानी ए एन बराबर आपका कितना है 149 है। अब सब कुछ तो आपको मिल गया, केवल ए का मान निकालना है, तो ए खाली रखिए, बाकी सब का मान रख दीजिए ए एन के फार्मूले पर। तो देखिए ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन होता है, यही तो फार्मूला है, ए एन बराबर इतना ही होता है। तो ए बराबर पता नहीं, तो ए ऐसे लिखते हैं, प्लस एन की जगह पे लिखते हैं कितना दिया गया है 22 माइनस 1 डी का मान 7, चलिए 7 लिख देते हैं, बराबर ए एन का मान 149। अब क्या करना, कुछ नहीं, ए प्लस 22 है ये और ये 7 है, ये घट जाएगा 21 हो गया। अब ये समझ लीजिए आपका हो गया 21 गुणे 7 बराबर 149। अब 21 सत्ते कितना होगा ये आप निकाल लीजिए, ए बराबर 149 माइनस 7 एकम 7 7 दूनी 14 147। तो ए बराबर इसमें से घटा दीजिए, 147 है, ये 149 है, 149 में से 147 निकाल देंगे तो आएगा कितना 2, यानी ए का मान कितना आपका निकल आया 2 निकल आया। अब ए का मान जब निकल आया तो आप एस एन आपको ज्ञात करना है, तो यस एन निकाल लीजिए। देखिए यस एन बराबर अभी आपको हम पिछले वाले फार्मूले पे बताए थे, एस एन का फार्मूला क्या होता है,
यानी यस एन बटा 2 और होता है ए प्लस यल। यल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यल का मतलब ए एन होता है। ए एन का मतलब जो आपको मिला है 149। तो यस एन बराबर यन का मान कितना है, यन का मान है 22 बटा 2 लिखते हैं। ए का मान आपको मिल ही गया 2 है, और यल का मान कितना है 149 है। सरल कर लीजिए, ये आपका 11 हुआ। यस यन बराबर 49 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 151, और फिर 11 से गुणा करना है। 151 में 11 से गुणा करना है, बस जो आएगा वही आपका उत्तर हो गया। तो आ जाएगा यस यन बराबर 1661, यही जो है गुणा करने पे आएगा। ऑलरेडी हम गुणा कर चुके हैं, जो लंबी प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम रफ पे पहले कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि गुणा भाग में ऐसे हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो एस एन का मान कितना आ गया 1661, ये आपका उत्तर हो गया। तो एक उत्तर ये समझ लीजिए हो गया। पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें, हाँ तो पदों का योग जो है यही उत्तर हो गया। ये तो हम हेल्पिंग के लिए निकाले थे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, कह रहा है, किताब से देखिएगा आप लोग 8वां प्रश्न। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, 51 पदों का योग पूछ रहा है। तो 51 पद है, मतलब यन बराबर हमको मिल गया है कितना 51। इसका हल केवल हम बता रहे हैं, प्रश्न जो है आप लोग बुक से देख लीजिएगा, बुक से लिख लीजिएगा प्रश्न। और प्रश्न भी लिखना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रश्न के आप लोग आंसर या हल जो है समझ नहीं पाएंगे। तो प्रश्न लिखना जरूरी, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ हम टाइम वेस्ट ना हो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं। अब चलिए देखिए, तो यन बराबर 51 हो गया, और तीसरा पद, तो देखिए A2 दूसरा पद आपको दिया गया है 14, तीसरा पद मतलब A3 बराबर दिया गया है 18, ये आपको दिए गए हैं। A2 दिया गया है, A3 दिया गया है और यन दिया गया है। तो चलिए D निकाल लेते हैं हम पहले। D बराबर A3 में से A2 माइनस कर देते हैं, मतलब अगले पद से पहले वाला पद माइनस होता है, वही तो D होता है। यानी 18 माइनस 14 बराबर 4। D बराबर आपका कितना आ गया 4 आ गया। अब हम AN के फार्मूले पे, यन कितना पद है सब, यानी 51 पद है, तो हम फार्मूले पे इसको लिख देते हैं। अब 4 जो है आपका D निकल आया है, तो ये आपका हो जाएगा। पहली बार हम ये निकालते हैं, देखिए A प्लस, देखिए तीसरा पद है तो हम लिख सकते हैं 2D बराबर A प्लस है, A प्लस 2D बराबर 18। यानी अगर हम 3 ही पद की बात करते हैं, समांतर श्रेणी में हमारे कितना पद है 3 पद है, तो A1 रहेगा, फिर A2 रहेगा, फिर A3 रहेगा। तो 3 ही पद का अगर हम मान निकालना चाहें तो तीसरा पद हमारा कितना है 18 है, नहीं, यानी AN अगर हम 3 ही पद से निकालना चाहें तो AN हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो सूत्र हम लगाते हैं A प्लस ब्रैकेट में क्या रहता है यन माइनस 1, तो यन का मान कितना रहेगा 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और साइड में D लगा रहता है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18। या ये हो गया आपका A प्लस 2D बराबर हो गया 18। अब देखिए D का मान हमारे पास है, D का मान कितना आया था 4 आया था, तो A प्लस 2 गुणे 4 बराबर 18, या A बराबर 18 माइनस 4 दूना 8, इधर माइनस हो जाएगा। A बराबर आपका आ गया कितना 10, A का मान कितना निकल आया 10। अब हमको यस यन ज्ञात करना है, यानी यस यन। तो यस यन बराबर हो जाएगा आपका, फार्मूला वही है, A रहेगा, सॉरी A n बटा 2,
n बटा 2 रहेगा, a रहेगा, और इसके बाद क्या रहेगा आपका 2a रहता है, 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपका Sn का फार्मूला है। अब ये Sn हमको प्राप्त करना है क्योंकि 51 पदों का योगफल भी पूछा है। तो यहाँ पे देखिए n बराबर आपका कितना है, 51 है, 51 लिखते हैं, 51 बटा 2। इसके बाद देखिए 2 गुणे कितना है 10, 2a होता है, प्लस n कितना है 51, 51 माइनस 1, d कितना है आपके पास, d है आपका 4 लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए d आया है। अब ये हो गया बराबर 51 बटा 2, ये हो गया 20, प्लस 51 में से गया 50 और 50 को 4 से गुणा करेंगे 200। अब ये हो गया आपका 51 बटा 2 गुणे, जोड़ लेते हैं 220, काट देते हैं 110 हुआ, गुणा कर लेते हैं 51 को 110 से गुणा करेंगे तो आएगा 5610, ये आपका गुणनफल आएगा और यही आपका एक उत्तर हो गया, ये आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर 8 जो है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं अब। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अब 9। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बुक में, हल यहाँ पे देखिए प्रथम बार कह रहा है प्रथम बार कह रहा है 7 पदों का योग 49, 7 पदों योग बराबर 49 है। 7 पद हैं तो n बराबर आपका कितना हो गया 7, और यस n बराबर कितना है 49 है। अब यस n के फार्मूले पे हम इसको रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा n मतलब 7, तो ये हो गया 7 बटा 2, फिर 2a होता है, 2 गुणे a का मान पता ही नहीं है, प्लस 1 n माइनस 1 और d होता है, तो n में 7 यहाँ पे है ही 7 और ये साइड में d लगा रहता है, और ये सब मिला के कितना है 49 है। योग कितना आ रहा है 49 आ रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे और तो 7 बटा 2, फिर 2a प्लस 7 में से 1 निकल गया 6d बराबर 49। देखिए 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 7 बटा 2 गुणे 2a प्लस 3d बराबर 50। ये देखिए कट गया, इधर 7 क्या है 7 गुणा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो आ गया आपका a प्लस 3d बराबर 7 से भाग करेंगे 7। ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी बार देखिए जो सवाल में कह रहा है दूसरी बार उसी टाइप से काम करना है हमको। दूसरी बार कह रहा है सवाल से ही देखिए प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी दूसरी बार हो जाएगा n बराबर कितना 17 और यस n बराबर 289। अब देखिए यहाँ से फिर यस n के मान सूत्र पे हम रखते हैं तो n बराबर कितना है 17 है, तो 17 बटा 2 गुणे a प्लस n मीन्स 17 माइनस 1 और d, ये बराबर 289 है। आगे देखिए सरल करते हैं 17 बटा 2, 2a
प्लस 17 में से एक निकाल दिए 16D बराबर 289। अब 2 यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो आएगा 17/2 गुणे 2 जो कॉमन ले रहे हैं वही 2 है ये। फिर इसके बाद यहाँ A बचा, यहाँ पे बचा 8D बराबर 289। देखिए ये कट जाएगा, 2 यहाँ भी कट जाएगा उसी तरीके से जैसे आप लोग ऊपर वाले में काटे थे। अब चलिए देखते हैं आगे इसके क्या करते हैं। अब ये आपका बचा है कितना 17A + 8D बराबर 289। 17 से भाग कर देते हैं क्योंकि यहाँ गुणा है तो A + 8D 17 से भाग करेंगे तो 17 ही बार जाएगा। ये आपका हो गया कितना, समीकरण नंबर हो गया 2। अब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। तो पहला समीकरण है A + 3D बराबर 7 और दूसरा है A + 8D बराबर कितना है 17। ये पहला समीकरण और ये जो है आपका दूसरा है। तो ये ऐसे करके काट देते हैं, माइनस 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 निशान बदल के, तो -5D बराबर 17 में से 7 गया -10 या D बराबर कितना हो गया 10 में भाग दे देंगे 5 से, D बराबर आपका निकल आया 2। D बराबर जब 2 निकल आया तो D का मान रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है, D की जगह लिखना है 2। A + 3 गुणे 2 बराबर 7 या A बराबर 7 - 6 या A बराबर 1। A बराबर कितना निकल आया 1। अब कह रहा है n पदों का योग ज्ञात करना है हमको, n पदों का योग। तो चलिए n पदों का योग बराबर n/2 2A। A का मान आप लोग जान ही रहे हैं कितना है 1 है, A बराबर 1 आया है, प्लस n - 1 है तो n का मान कितना है, n का मान पता ही नहीं, n पद का पूछ रहा है तो n - 1 और साइड में D। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए n/2 है और सरल करते हैं इसको, n/2 2 1 कम 2 हुआ, प्लस D का मान जो है 2 आया था तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, 2 भी लिख सकते हैं, चलिए 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 1 कम 2 हुआ, प्लस 2n हो गया -2। ये हो गया, ये 2 माइनस का ये प्लस का काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका बचा n/2 गुणे 2n, यही तो बचा, 2 इसमें भी कट जाएगा तो बचा n का गुणा कर लेते हैं तो आएगा कितना n², यानी n पदों का मान योग कितना होगा n²। यही आपका उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया। तो आज आप लोगों ने 9 क्वेश्चन देख लिए, यानी 4 से 9 तक इस वीडियो में आप लोगों को मिल रहा है। आज 4 से 9 तक हमने आप लोगों को बताया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि इस चैप्टर बड़ा है, इसमें ज़्यादा सवाल हैं, तो हम इस कई पार्ट में करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं ताकि बोरियत ना हो आप लोगों को। आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से मन लगा के पढ़िए। कोई भी ज़रूरत नहीं स्कूल जाने की, कोई भी ज़रूरत नहीं ट्यूशन जाने की, आप लोग केवल इसको पढ़ते रहिए, बस यही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। हम गणित का पूरा सलूशन आप लोगों को बराबर दे रहे हैं, इतना आप लोगों को स्कूल में ना बताया जाता। अगर आप लोग स्कूल जाते प्रतिदिन, हम प्रतिदिन आप लोगों को आपके लगाने, आप लोगों को समझने भर के सवाल को हम कंप्लीट करवा रहे हैं। और ऐसे करते करते हम बहुत ही जल्द स्कूल खुलते आप लोगों का पूरा बुक हम समाप्त कर देंगे। केवल आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। तो चलिए आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।